इंतहाई सस्ती और बेशुमार फ़ायदों वाली एंटी एजिंग क्रीम बनती है फटकरी के पत्थर से। सिर्फ 10 या 20 रुपए का आपने फटकरी का पत्थर लेना है और उसके साथ सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बूढ़ी लटकी हुई ढीली स्किन को टाइट करके फिर से जवान और खूबसूरत नज़र आ सकती हैं। क्योंकि ये क्रीम हम बनाएंगे फटकरी के साथ जो स्किन को टाइट करता है, और इसमें शामिल किए जाएंगे लेमन के वो बेकार छिलके जिनको हम फालतू समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्योंकि लेमन के छिलकों के अंदर भी बड़ी ही पावरफुल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे चेहरे के ऊपर मौजूद दाग धब्बों को, छाइयों को, फाइन लाइंस को, पिगमेंटेशंस को, सन टैन्स को और निशानात जो पड़ जाते हैं दाग धब्बों के, उनको बड़ी तेज़ी से रिमूव करती हैं। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर ये आपकी ढीली लटकी हुई बूढ़ी स्किन को टाइट करके आपको दोबारा से जवान और खूबसूरत बना सकता है। तो रेमेडी आपने पूरी देखनी है। बड़ी ही पावरफुल क्रीम है, बहुत ही सस्ती। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो 10-20 रुपए की फटकरी ले लेनी है। उसको आपने दरदरा सा कूट कर तवे के ऊपर डालकर इसको ड्राई रोस्ट करना है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। स्टार्टिंग में इसका पानी बनेगा क्योंकि ये क्रिस्टल नुमा पत्थर होता है। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगी। जब ये हार्ड हो जाए तो फिर आपने इसको स्क्रैच करना है और इसकी आपने फ्लिप कर देना है ताकि ऊपर वाली सतह पर भी जो नमी नज़र आ रही है वो भी ड्राई हो जाए। जब तक ये पूरी तरह ड्राई नहीं होगी इसका पाउडर नहीं बनेगा। लेकिन फटकरी को आपने ओवर हीट नहीं करना, वरना इसका जो कलर वाइट है वो ब्राउन हो जाएगा और क्रीम की सारी प्रॉपर्टीज़ ज़ाया हो जाएंगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ड्राई हो गई थी तो मैंने अब इसको तवे से उतार लिया है। अब इसका हमने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के लिए आप इसको हाथ से भी कूट सकते हैं या फिर ग्राइंडर वाले जार में भी डालकर आप इसका पाउडर बना सकते हैं। चूँकि ड्राई रोस्ट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए ये हाथ से भी बड़ी आसानी से पिस जाती है। अब इसको छानना बेहद ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो सब अलग हो जाएं। तो छान लेने के बाद फटकरी का ये जादुई पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इस पाउडर को आप सेव कर लीजिए। 1 साल तक इसको अगर नमी ना लगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस पाउडर से मैं आज आपको एंटी एजिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगी जो आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन को टाइट करके आपको जवान और खूबसूरत बना सकता है। तो सबसे पहले आपने लेना है लीमू का छिलका। जी हाँ, लीमू का छिलका जिनको आप फालतू समझ के फेंक देते हैं, इसके छिलके में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आपने ग्राइंडर वाली डब्बी में डालना है और साथ ही 1 या 2 चम्मच आपने रोज़ वाटर ऐड करने हैं ताकि इसको हम पीस सकें। तो नींबू के छिलके ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसको छानना बेहद ज़रूरी है ताकि इसका जो जूस है ना वो अलग हो जाए। रोज़ वाटर और नींबू के छिलके का जूस बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरम बना है। इसको आप वैसे भी कॉटन के साथ अपने चेहरे पर लगाएं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे से छाइयाँ दूर हो जाएंगी। अब इस नींबू के जूस के अंदर हमने 2 चम्मच एलोवेरा जेल के डाले हैं और 1 चम्मच ग्लिसरीन का डाला है। ये चीज़ें हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज रखती हैं और ड्राइनेस को ख़त्म करती हैं। साथ ही 2 कैप्सूल इसमें विटामिन ई के डाल लीजिए या वाइटनिंग कैप्सूल भी आप डाल सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे चेहरे की काली रंगत को निखारेंगी और साथ ही हमारी लूज ढीली स्किन को टाइट करेंगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। और मज़ीद इसमें हम डालेंगे फटकरी का पाउडर जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, एलम पाउडर, वो हमने इसमें तकरीबन ½ टीस्पून ऐड करना है। फटकरी का पाउडर आपने ज़्यादा नहीं डालना है। आधा चम्मच जो छोटा टीस्पून होता है ना वो आधा चम्मच डालना है। तो कॉर्नफ्लोर और फटकरी का पाउडर डालने के बाद मिक्स किया। अभी ये बहुत ज़्यादा पतला है तो मैं मज़ीद इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर और ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी तिब्बत क्रीम। तिब्बत क्रीम का भी 1 छोटा चाय का चम्मच ऐड करना है। अगर आपके पास तिब्बत क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप फेयर एंड लवली भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छे ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और उसका 1 चम्मच भर के हम इस क्रीम में शामिल करेंगे और इसकी मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त करनी है। तो क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इस क्रीम को गाढ़ा कैसे करना है, तो इसको गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें ज़ैंथन गम का इस्तेमाल करूंगी। ज़ैंथन गम का 1/4 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है। ज़ैंथन गम क्रीम को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर आप होममेड शैम्पू बनाते हैं तो वो अगर पतला रह जाए तो उसको भी गाढ़ा करने के लिए ज़ैंथन गम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़ैंथन गम डालते ही क्रीम हमारी कितनी ज़्यादा थिक हो गई है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि इस क्रीम को ख़राब होने से कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए सोडियम बेंजोएट का मैं यूज़ करूँगी। सोडियम बेंजोएट का भी 1/4 टीस्पून ऐड किया है, इससे हमारी क्रीम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये कैस्टर ऑयल हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन के अंदर खिंचाव लेके आता है और हमारी बूढ़ी लटकी हुई स्किन को ऐसे खूबसूरत बना देता है जैसे आप 20 साल की यंग लड़की हैं। क्रीम की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। आप इसको जितना बीट करेंगी ये उतनी ज़्यादा फ्लफ़ी होगी और उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होगी। अब क्रीम को किसी भी खाली डिब्बियों में डालकर हम भर लेंगे। अब ये क्रीम चूँकि इसमें सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया गया है तो ये 1 साल तक आपकी क्रीम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, चाहे आप फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर। अब इस क्रीम को यूज़ कैसे करना है, आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने हाथ पर, चेहरे पर, पैरों पर, गर्दन पर इस क्रीम को लगाना है। क्रीम का आपने मसाज करना है हल्के हाथों से और इसे अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। गुलाई में आपने यानी सर्कुलर मोशन में हमने इसका मसाज करना है और चेहरे के ऊपर हम ऊपर की तरफ मसाज करेंगे ताकि चेहरे की जो लटकी हुई स्किन है वो टाइट हो जाए। आधे घंटे के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। तो फेस वॉश और हैंड वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। पहली बार के इस्तेमाल से ही इतना अच्छा ग्लो आया है, इतने हाथ ग्लोइंग और चमकदार हो गए हैं। जब आप 7 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी काली रंगत भी निखर जाएगी और आपकी स्किन भी टाइट हो जाएगी। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।